आप सबको जय मसीह की। आपने अक्सर सुना होगा कि यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार कहा जाता है कि यीशु मसीह तो अपने आप को बचा नहीं पाया, लेकिन वह क्या दूसरों को बचाएगा। यीशु मसीह तो अपने आप को बचा नहीं पाया, तो वो क्या हमारा उद्धार करेगा। लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल के अंदर में यीशु मसीह के जन्म से पहले और उसके जन्म के बाद और उसके बाद उसके राज्य की बात, यानी कि भविष्य में क्या क्या होगा, हर एक बातों का जो व्याख्या है बाइबल में दिया गया है। और आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यीशु मसीह अगर चाहता तो क्या कर पाता, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों अपना प्राण को त्याग दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 53 और 54 पद इस प्रकार कहता है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। जब मेरे प्रिय ये बात हम पढ़ रहे हैं तो ये बात में यीशु अपने शिष्यों से कुछ इस प्रकार कह रहा है। वो शिष्य जो अभी सोकर उठे हैं, जो नहीं समझ पाए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग आकर यीशु मसीह को भी पकड़ ले रहे हैं, उसको लेकर जाने वाले हैं। और उस समय हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं कि पतरस उठता है और महायाजक के एक दास का कान, जिसका नाम मलखुस था, काट देता है। यानी कि उस गतसमने के बाग में दौड़ना, उसके बाद खींचातानी और बहुत प्रकार का बहस और चिल्लाहट, बहुत कुछ हो रहा था। और इन सब के बीच में यीशु अपने शिष्यों से इस प्रकार कहता है, कि क्या तू नहीं जानता, पतरस से कह रहा विशेष, क्या तू नहीं जानता कि मैं अभी अपने पिता से विनती कर सकता हूं और स्वर्गदूत की 12 पलटन अभी परमेश्वर मेरे सम्मुख में उपस्थित कर देगा। यानी कि अब समझ सकते हैं कि यीशु मसीह कह रहा था एक पलटन में लगभग 6000 सैनिक होते थे रोमन सैनिक के अनुसार, यानी कि 12 पलटन यानी कि 72,000 स्वर्गदूत। तो यीशु मसीह पतरस से कह रहा है कि मैं अभी यदि चाहूं तो मैं पिता से विनती कर सकता हूं और 12 पलटन यानी कि 72,000 स्वर्गदूत इसी पल परमेश्वर मेरे लिए उपस्थित कर देगा। और पुराने नियम में मेरे प्रियो एक स्वर्गदूत के बारे में इस प्रकार दिया हुआ है कि एक स्वर्गदूत आकर असूरी लोग जो यरूशलेम के विरुद्ध में पाती बांधे थे और यरूशलेम को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन उन सारे लोगों को जो अगल बगल में आकर घिराव किए थे, एक स्वर्गदूत आकर 1,85,000 से अधिक शत्रुओं को, अशूरियों को मार गिराया। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्वर्गदूत का कितना शक्ति है या कितना पावर है। और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि यदि मैं पतरस चाहूं तो अभी मैं पिता से विनती कर सकता हूं और मेरा पिता अभी मुझे 72,000 स्वर्गदूत मुझे इसी क्षण अवेलेबल कर देगा, उपस्थित हो जाएगा। और यदि एक स्वर्गदूत अगर 1,85,000 को मार सकता है तो आप सोच कर देखें कि पृथ्वी का क्या हाल होता। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा 54 पद में, यीशु ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 54 पद में कि परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। अर्थात यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसकी मृत्यु के समय का भविष्यवाणी बाइबल में दिया गया है, पुराने नियम में दिया गया है। और यीशु यदि 12 पलटन को यानी कि 72,000 स्वर्गदूतों को बुला लेता और अपना रक्षा रखवाली करता और अपने आप को कुछ भी नहीं होने देता, तो मेरे प्रियो यीशु मसीह के विषय में जो लिखा हुआ है वो कभी भी पूरा ना होता। यीशु मसीह क्रूस पे मरता, यीशु मसीह गाड़ा जाता, यीशु मसीह जी उठता और हम लोगों को उद्धार मिलता। ये सब बातें एक ही विषय को समझा रही है कि यीशु मसीह स्व इच्छा से अपना प्राण देने को चला है। यीशु मसीह स्व इच्छा से हमारे लिए बलि होना चाहता है। यीशु मसीह स्व इच्छा से आपके पापों को मिटाना चाहता है। इसमें कोई भी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। हाँ, एक माध्यम को देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति आकर पकड़ रहा है, उसका जजमेंट हो रहा है, लेकिन पिलातुस को यीशु ने इस प्रकार कहा कि यदि तुझे अधिकार ना दिया होता तो तू कुछ भी नहीं कर पाता। यानी कि सारी बातें यीशु मसीह चाहता तो रोक सकता था, बंद कर सकता था। यीशु मसीह अपने आप को छुड़ा सकता था, यीशु मसीह अपने आप को उस क्रूस की मृत्यु से बचा सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया।
आप और मैं हो सकता है नहीं जान पा रहे हैं कि क्यों हमें उद्धार की आवश्यकता है, लेकिन यीशु जानता है। लेकिन यीशु अच्छी तरह से जानता है कि बिना उद्धार के हम इस संसार को छोड़ने के बाद परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए यीशु ने जानते हुए सब कुछ किया, यानी कि जानते हुए स्वेच्छा से अपना प्राण को त्याग दिया ताकि हम और आप उद्धार पा सके। मेरी प्रियो, सच में ये अमेजिंग है, ये आश्चर्य की बात है कि यीशु मसीह जानते हुए कि मैं मृत्यु भोग करूंगा, दुख उठाऊंगा, कष्ट है इसमें, तकलीफ है इसमें, लेकिन उसी रास्ता को चुना। मेरे प्रियो, सच में यीशु मसीह के बारे में कभी भी ऐसा ना कहें कि वो अपने आप को बचा नहीं सका। यीशु मसीह यदि चाहता तो ब्रह्मांड को नाश करने का सामर्थ्य रखता है और रखता था, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो आपको अगापे प्यार से प्यार करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। यदि आशीष मिले तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस द लॉर्ड। जितने भी लोग देख रहे पिता, उनको समझा, होली स्पिरिट उनके हृदय के अंदर में ओ पिता परमेश्वर अपने प्यार को डाल दे। खुदा बाप तो अपने स्वेच्छा से, हालेलुया हालेलुया, यीशु राजा भरा और तू हमें उद्धार देना चाहता है। वही उद्धार हमारे जीवन में आने पाए पिता सहायता प्रदान कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।